हमारे विकास का गंगा बह रहा है। ये विकास का गंगा बह रहा है। जी। कौन बहा रहा है? हाँ, ये विकास का गंगा है सर। तो कौन बहा रहा है? जो हमारे वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, ये उनका देन है। ये वोट के समय में आते हैं, अभी वोट का सीजन है, अभी आएंगे वो। सिर्फ भोज आते हैं खाने के लिए, बस मरने का भोज, शादी का भोज, इसी का भोज खाने के लिए आते हैं और बस चले जाते हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। ना यहाँ कोई स्कूल बढ़िया है, ना कोई कॉलेज यहाँ पर है, ना कुछ है यहाँ पर। यहाँ का यूथ पैसे सब देखिए बेकार, बेरोजगार। विकास देख लीजिए, क्या विकास हो रहा है। आपको बोलने की ज़रूरत तो हमको है नहीं। इसी रोड से जाते हैं। वोट का टाइम है तो वोट भी मांग के जाते हैं। से जाते हो। तब और का हेलीकॉप्टर से थोड़े उड़ के जाते हैं। 20-40 गाड़ी का काफिला जाता है, किधर से जाता है? इसी एरिया से जाता है। के जो सांसद साहब हैं, इसको लेकर हमेशा विकास की बात करते हैं। अभी चुनाव का वक्त है, वोट मांगने इसी सड़क से आते जाते हैं, दिखाई नहीं देता होगा कि कोई भी नेता गारंटी की बात करता है भैया, ठीक है, लेकिन इलेक्शन होने तक ही गारंटी की बात करता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं रहता। यहाँ का स्थिति देख लीजिए आप, आज से नहीं है, इतना कई चुनाव हो गया, कई मंत्री आया गया, लेकिन आज तक साफ सफाई हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बदलाव जरूरी है। बहुत बदलाव जरूरी है। पाटलिपुत्रा क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी का जो है 10 साल से यहाँ के सांसद है, और यहाँ से मीसा भारती राज्यसभा सांसद है, और यहाँ के स्थानीय लोकल विधायक भी है, माले से विधायक है। यहाँ तीन कैंडिडेट रहते हुए भी जो है यहाँ का ये हाल है। 10 साल से ये लोग को जिता देते हैं। ये लोग जाके दिल्ली के में एयर कंडीशन में बैठ के, ये लोग जो है एयर कंडीशन रूम में बैठ के आराम करते हैं। तो इस बार जनता मूड बना लिया है कि इस बार फुलवारी के लिए एक तीसरा विकल्प है, जो फारूक रजा साहब डब्लू भाई है। तो जनता इस बार मूड बना लिया है कि 10 साल इन लोग को देखे, 10 साल में इन लोग कोई बदलाव नहीं किया। तो इस बार जनता का मूड है कि डब्लू भाई को इस बार जो सांसद भेजेंगे, ना कि वो भी बदल जाए। तो वो देखिए, वो स्थानीय है, वो जो है बाहरी तो है नहीं, और जमीनी नेता है, गरीब का बेटा है। अगर वो जाएंगे तो खुद विकास करेंगे। आज तक हम लोग में कमी क्या है? आज तक हम लोग गरीब को जिताए नहीं, हमेशा जो है बस परिवारवाद को मौका दिए हैं। इसलिए जो है ये हाल है। अगर गरीब के बेटा को सांसद भेजेंगे तो बदलाव होगा, निश्चित बदलाव। कहते हैं कि राम कृपाल जी 10 साल से यहाँ सांसद रह चुके हैं, कोई फायदा है? मेन अगर बिहार में कुछ है, अगर सबसे हाईलाइटेड तो एम्स है, और एम्स का स्थिति है, तो सोच लीजिए कि यहाँ का क्या स्थिति है। बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जनता को दिमाग खोल के बदलाव करना चाहिए। जात कौन कर सकता है? कौन कर? सबसे बड़ी जनता है। हमको पाटलिपुत्रा का संसद चेंज करना है। जो अभी रामकृपाल जी सोए हुए हैं इसी में, और जनता के पीछे अभी जो इलेक्शन आए हुए हैं, आप तो बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी राजद कांग्रेस जदयू से मतलब नहीं है। जो विकास के 5 साल नीतीश जी विकास किए हैं। आप यहाँ के वोटर हैं, आपके सामने 3 बड़े प्रत्याशी हैं, राम कृपाल हैं, मीसा भारती हैं, और तीसरे MIM से फारूक रजा डब्लू है। तो आपके लिए तो पहला ऑप्शन होगा कि बीजेपी को या फिर RJD को? नहीं, तो आप अपना पहला ऑप्शन इसे कैसे बोल दिए हमको? मेरा दिल में क्या है, बदलाव है, तो हम कैसे दे देंगे बीजेपी को? इस बार जनता बदलाव खोज रही है। बीजेपी का ही विकास हुआ है, राम कृपाल जी ही विकास किए हैं। लोगों को कई आधार पर हम दे देंगे। RJD को करेंगे? RJD को कहा देंगे? मेरा MIM को देंगे? हाँ, MI को देंगे। देंगे? हाँ देंगे। आप? फारूक भाई को देंगे। अब देंगे? हाँ, गरीब यकीन नेता है? हाँ, एकदम यकीन है। पाटलिपुत्रा से अभी परिवर्तन है। 3 सांसद खड़े हुए हैं, राम कृपाल जी, मीसा भारती और फारूक भाई जी। गरीब का नेता, गरीब का बेटा फारूक भाई जी हैं। बदलाव होगा फारूक भाई जी। लकड़ी का ये बना हुआ है, और पेशेंट के अटेंडेंट या फिर पेशेंट इधर ही से आते जाते हैं, और रात के वक्त में हो सकता है कि पैर उर अंदर जाए तो काफी गहराई है, अंदर ही चले जाएंगे। पटना एम्स के द्वारे पे खड़े हुए हैं हम लोग। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पटना एम्स से के ठीक गेट के सामने की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पटना एम्स की जो स्थिति है, पटना एम्स का जो मेन गेट है, आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। शमीम को बोलेंगे कि कैमरा से दिखाओ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र है, जो कि पटना का, बिहार का बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, और वहाँ पे की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो इस क्षेत्र का हमने आपको हाल पहले भी दिखाया, मगर एक बार फिर से हमने सोचा कि दिखाया जाए कि ये जो पटना का मेन हॉस्पिटल माना जाता है, पटना एम्स है, डूब करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही है, नहीं हो रही? आप लोग यहीं पे रहते हैं जी। क्या लगता है ये जो स्थिति है, ये पटना एम्स का स्थिति? ये हमारे विकास का गंगा बह रहा है। ये विकास का गंगा बह रहा है। जी। कौन बहा रहा है? हाँ, ये विकास का गंगा है सर। तो कौन बहा रहा है?
जो हमारे वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, ये उनका देन है। ये वोट के समय में आते हैं, अभी वोट का सीजन है, अभी आएंगे वो वोट मांगने के लिए। हम लोग वोट देंगे भी उनको। देंगे। हाँ, तो फिर ये तो देंगे ना उनको। ये देखिए, विकास की गंगा है ना ये। ये स्थिति जो है मतलब कई सालों से है, यहाँ से थोड़ी है, ये हमेशा से चलता रहा। आते हैं सांसद साहब हैं तो उनको आप लोग शिकायत कुछ ऐसा वो सिर्फ वो हमारे जो है कि सांसद है, वो बहुत मतलब के आदमी है। वो सिर्फ भोज आते हैं खाने के लिए, बस मरने का भोज, शादी का भोज, इसी का भोज खाने के लिए आते हैं और बस चले जाते हैं। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। ना यहाँ कोई स्कूल बढ़िया है, ना कोई कॉलेज यहाँ पर है, ना कुछ है यहाँ पर। यहाँ का यूथ पैसे सब देखिए बेकार, बेरोजगार। विकास देख लीजिए, क्या विकास हो रहा है। आपको बोलने की ज़रूरत तो हमको है नहीं। यहाँ पर विकास देख लीजिए। और भी लोग हैं जो यहाँ पर रोज़ जूझते हैं। हम तो यहाँ पर आए हैं आप कुछ काम से यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो वर्तमान में जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी पूछिए कि क्या उन पर बीतता होगा इस तरीके का। स्थिति तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो अब बस को बंद करके डेंगी का इस्तेमाल करना चाहिए। संसद इसी रोड से जाते हैं, लेकिन सांसद साहब भी आते जाते हैं। हाँ, इसी रोड से जाते हैं। वोट का टाइम है तो वोट भी मांग के जाते हैं। रोड से जाते हो। तब और का हेलीकॉप्टर से थोड़े उड़ के जाते हैं। 20-40 गाड़ी का काफिला जाता है, किधर से जाता है? इसी एरिया से जाता है। आप कहाँ से हैं? आप औरंगाबाद जिला से औरंगाबाद जिला से आए हैं। ये स्थिति एम्स के पास की ये स्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मरीज जो एम्स में आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे की जो स्थिति है, पेशेंट जो आते होंगे तो इसमें तो और पेशेंट हो जाते होंगे जी, और काफ़ी मच्छर भी इससे पैदा हो रही है, जिससे मरीजों को ज़्यादा दिक्कत होती है। मरीजों के साथ आने वाले लोगों को दिक्कत होती है। तो क्या होना चाहिए? जल्द से जल्द इसका रास्ता निकलना चाहिए और जल्द से जल्द जो स्थिति है, ये स्थिति जो है ये एक दिन की या एक महीने की नहीं है। ये कई सालों से, जब से एम्स बना है ना, तब से इस क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति है। आप भी आते जाते होंगे तो देखा जी, मैं फिलहाल 15 दिन से ये स्थिति देख रहा हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका सुधार हो। यहाँ के जो सांसद साहब हैं इसको लेकर हमेशा विकास की बात करते हैं। अभी चुनाव का वक्त है, वोट मांगने इसी सड़क से आते जाते हैं, दिखाई नहीं देता होगा? दिखता है। लोगों मैसेज पहुंचना चाहिए उनके तक और उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसका सुधार करें, ताकि उनके एक अच्छी स्थिति हो और उनको ताकि वोट और मिले। जी ताकि वोट और क्या कहेंगे? आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का ये स्थिति कब से है? ये स्थिति बहुत पहले से, आज नहीं, पहला बार नहीं है। जब से मतलब कि आ रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति यही है। मंत्री वगैरह आते उस टाइम थोड़ा साफ सफाई हुआ, उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। यहाँ पर फिर से वही स्थिति है। मंत्री आएंगे उस टाइम। आप लोग को यहाँ जो अटेंडेंट लोग रहते होंगे उनको आने जाने में प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम बहुत होती है। जैसे देखिए अभी पेशेंट पार हो रहे हैं तो उनको इतना मतलब कि प्रॉब्लम होती है कि उनको रुक रुक के जाना पड़ता है। आगे से कभी ट्रक आ जाती है, कभी बस आ जाती है, तो उसको भी मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर कहीं थोड़ा सा भी नज़र हट गया तो इधर तो पानी भी है, उधर से ट्रक आ गया, उधर से बस आ गया, वो कहीं भी मतलब कि दब भी सकते हैं। ये इलेक्शन का वक्त है तो ये सब मुद्दा रहेगा, खासकर आम लोगों के जहन में ये मुद्दा रहेगा। इसको देखकर लोग वोट करेंगे। अब देखिए भैया, सबका अपना अपना सोच है, ठीक है। अब जिसको जो अच्छा लगता है, जो नेता अच्छा लगता है, ये नहीं ना देखते हैं कि मतलब कि मेरा आगे के लिए क्या करेगा अगला नेता। ये सोचते तो मतलब कि अपना सोच के ही वोट देते हैं अपने नेता को। लेकिन लोग देखते हैं कि पहले क्या किया है नेता लोग, जो पहले किया उसी को देख के वोट देते हैं कि ये आगे ये किया है तो वो भी फिर अच्छा ही करेगा। ये नहीं सोचता कि अच्छा किया, लेकिन आगे क्या करना है, आगे जो मेरा खराब। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी। देखिए कोई भी नेता गारंटी की बात करता है भैया, ठीक है, लेकिन इलेक्शन होने तक ही गारंटी की बात करता है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं रहता। यहाँ का स्थिति देख लीजिए आप। आज से नहीं है, इतना कई चुनाव हो गया, कई मंत्री आया गया, लेकिन आज तक साफ सफाई हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? चाहते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, यहाँ की स्थिति सुधारना चाहिए। देखिए जैसे कि पेशेंट वगैरह भी जा रहे हैं तो उन सबको भी दिक्कत होता है। देखिए ट्रक आ रहा है, उधर से पानी है, उधर से पास हो रहा है, तो सबको भी दिक्कत हो रही है। कौन लगता है कि ये सब मुद्दों पे काम कर सकता है? अगर बाहरी बनाम घर की लड़ाई है, कुछ बाहर के लोग भी यहाँ प्रत्याशी हैं, कुछ घर के लोग भी प्रत्याशी हैं, तो कौन इस चीज़ को, इस समस्या को बेहतर समझ सकता है? देखिए भैया, यहाँ का जो है मतलब कि जनता जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक जनता एकजुट नहीं होगा तब तक यहाँ का साफ सफाई नहीं होगा। जनता एकजुट होकर जब आवाज़ उठाएगी तब यहाँ सब साफ सफाई होगा, अच्छा से रहेगा, सब पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होगा आने जाने में कोई भी तरह का।
बदलाव जरूरी बदलाव जरूरी है बहुत बदलाव जरूरी है। ना। बिल्कुल जरूरी है बदलाव, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा हाल तो बरसात में रहता है। ठेवना भर पानी आने लायक गाड़ी रास्ता नहीं रह जाता है। हाँ, देखिए सर, यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर तक हमेशा जल जमाव रहता है। और बरसात के मौसम में यहाँ के स्थानीय लोग, मरीज को तो छोड़ दीजिए, यहाँ के स्थानीय लोग को भी इतना दिक्कत होता है, मरीज को भी आने में दिक्कत होता है। और इसका ये है कि नाला का पानी जो है इतना जम जाता बरसात में कि ये एम्स का हॉस्पिटल भी घुस जाता पानी। तो यहाँ पे जो है ये पाटलिपुत्रा क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी का जो है 10 साल से यहाँ के सांसद है और यहाँ से मीसा भारती राज्यसभा सांसद है और यहाँ के स्थानीय लोकल विधायक भी है, माले से विधायक है। यहाँ तीन कैंडिडेट रहते हुए भी जो है यहाँ का ये हाल है। 10 साल से ये लोग को जिता देते हैं, ये लोग जाके दिल्ली के में एयर कंडीशन में बैठ के ये लोग जो है एयर कंडीशन रूम में बैठ के आराम करते हैं। तो इस बार जनता मूड बना लिया है कि इस बार फुलवारी के लिए एक तीसरा विकल्प है जो फारूक रजा साहब डब्लू भाई है। तो जनता इस बार मूड बना लिया है कि 10 साल इन लोग को देखे, 10 साल में इन लोग कोई बदलाव नहीं किया। तो इस बार जनता का मूड है कि डब्लू भाई को इस बार जो सांसद भेजेंगे ना कि वो भी बदल जाए। तो वो देखिए वो स्थानीय है, वो जो है बाहरी तो है नहीं और जमीनी नेता है, गरीब का बेटा है। अगर वो जाएंगे तो खुद विकास करेंगे। आज तक हम लोग में कमी क्या है, आज तक हम लोग गरीब को जिताए नहीं, हमेशा जो है बस परिवारवाद को मौका दिए हैं। इसलिए जो है ये हाल है। अगर गरीब के बेटा को सांसद भेजेंगे तो बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा जी। कैसे हम बताएं भैया, बदलाव होगा कि नहीं? मीसा भारती आई तो देखी नहीं है ये। तब राम कृपाल जी भी देखे ही होंगे ऐसा लगातार इस पे बात भी करते हैं। क्या करे, अब मजबूरी। जानना जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है किसके जिम्मा में कौन काम आता है। अब ऐसे नहीं है कि हम टारगेट कर दे सांसद को, प्रधानमंत्री को या विधायक को। इसके लिए सब स्तर की सरकारें बटी हुई है। अगर यहाँ पे है तो नगर पालिका है, नगर पालिका का जिम्मा है। कचरा है, अगर लोग से पूछिएगा कि सरकार से खोज रहा है लोग कि हमें ये चाहिए, लेकिन लोग से पूछिए कि आप देश को क्या दिए? कचरा दिए, पेड़ काटे, है ना। तो लोगों को भी जिम्मेवारी यहाँ उठाना होगा। चीज बताइए कि लोगों को जिम्मेवारी तो उठाना ही पड़ेगा। आप बात सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, स्थानीय निकाय का जो अधिकारी है या इसमें जो जुड़ा हुआ है सिस्टम में, वो हमसे ही, हमारे ही समाज से उठ के आता है और फिर वही भूल जाता है। एक ईमानदारी से अगर काम करे तो सब बदल जाएगा, पूरे बिहार बदल जाएगा। लेकिन ईमानदारी नहीं है, यहाँ पे कभी सुधार ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक चीज बताइए, आपने बोला कि सांसद पे या फिर किसी पे थोपना सही नहीं है, समझना पड़ेगा कि ये काम किसका है, जिम्मेवारी। मगर जनता जो है जनप्रतिनिधि को चुनता क्यों है? इस समस्या से उबरने के लिए ना, के लिए। हाँ, तो ये सांसद साहब, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के वार्ड पार्षद, ये सारे लोगों की जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है ना, को मानते, यहाँ के जो अधिकारी उनकी भी जिम्मेवारी है। सभी को मानते। तो अगर ऊपर में बैठे हुए लोग अगर उन पे प्रेशर बनाएंगे, अगर इस चीज का संज्ञान देंगे, ये बहुत जरूरी तो करेगा कौन? प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है। प्रेशर कब बनाएंगे? हाँ, तो ये जनता जिस समय वोट आता है तो वोट अपना समझ के दे कि हाँ किसे हमें जिताना सही है, और जब आए तो उसको प्रेशराइज महसूस हो कि हाँ इस क्षेत्र में हम काम नहीं किए हैं, इसलिए हमें वोट नहीं मिलेगा। फिर बदलाव जरूरी है कि नहीं? फिर बदलाव हम में से, समाज में से उठ के जाता है, फिर वही सिस्टम में ढुकता है और वही सिस्टम में वो भी उसी तरह हो जाता है। तो फिर हम किसे विश्वास करें? ये सबसे जरूरी चीज है कि विश्वास किस पर करे। हम जिस नेता को उठा के भेजते हैं वही नेता हमसे गद्दारी करना शुरू कर देता है। अब क्या करिएगा? तो आपके हाथ में है ना वोट। हाँ, तो वोट बस 5 साल ही तो है, 5 साल के बाद तो वोट से चेंज करेंगे। फिर वो 5 साल झेलेंगे, सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वही कहेंगे कि आज हम फिर मतदान करके वोट करके हम इसे चेंज कर देंगे। यही होगा। क्या बोल रहे थे आप? भी कुछ बोलिएगा, क्या बोलेंगे इस स्थिति के बारे में, एम्स के पास की स्थिति? आप तो देख ही रहे हैं, चुनाव भी नजदीक है, वोट सरकार भी बन ही जाएगी कुछ दिन के बाद। समस्या इसी रह जाएगा, कोई इसका सुनने वाला है नहीं। कहने के लिए तो एम्स से सरकारी मतलब की है, कुछ भी सरकारी लायक होता है, दवाई 5-5 हजार के लिख देता है बाहर से। हाँ,
सिर्फ कमीशन अलग। हाँ, सिर्फ यहाँ होता है कि आया 30 रुपया के पूर्जा करता है, ठीक नाम के कि बाकी सब चीज देख लिया आपको और दवाई लिख दिया वहीं बढ़ जाता है। किस लिए ये चीज सुविधा क्या है? कुछ तो ये नहीं है। और कहते हैं कि राम कृपाल जी 10 साल से यहाँ सांसद रह चुके हैं। अच्छा, मतलब लगातार 10 साल भाजपा के और 10 साल आरजेडी और महागठबंधन। कोई फायदा है? मेन अगर बिहार में कुछ है, अगर सबसे हाईलाइटेड तो एम्स है और एम्स का स्थिति है, तो सोच लीजिए कि यहाँ का क्या स्थिति है। क्या बोलेंगे भैया? आप आइए, इधर आइए। कि भगवान में पूरा आस्था है। आस्था है ये। तो ये जो आम जो जनता जो भगवान है, जनता जो भगवान है, उनके लिए ये स्थिति क्या? ये तो आप एम्स के गेट पर देख रहे हैं, एक टेलर देख रहे हैं। पूरा फिल्म देखिए, पूरा रोड यहाँ से 2 किलोमीटर। देखिए, आइए 2 आगे आइए। देख चुके हैं, दिखा भी चुके हैं आप। बीमारी जो कहते हैं डेंगू फैलेगा, ठीक फैलेगा। देखिए यहाँ का सांसद जो जीत के गए हैं राम कृपाल जी, रास्ता देखिएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा, क्या हम दिखाते हैं? देखिए, एक चीज बताइए कि क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जनता को दिमाग खोल के बदलाव करना चाहिए। जात कौन कर सकता है? कौन कर? सबसे अच्छी जनता है। मगर जनता तो यहाँ जात पात देख करके बात करती है। सरकार उससे मतलब नहीं है। हमको पाटलिपुत्रा का संसद चेंज करना है। जो अभी राम कृपाल जी सोए हुए हैं इसी में, और जनता के पीछे अभी जो इलेक्शन है। आप तो बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी राजद कांग्रेस जदयू से मतलब नहीं है। जो विकास के 5 साल नीतीश जी विकास किए हैं। अच्छा, आप यहाँ के वोटर हैं, आपके सामने 3 बड़े प्रत्याशी हैं। राम कृपाल हैं, मीसा भारती हैं और तीसरे MIM से फारूक रजा डब्लू है। आपके लिए तो पहला ऑप्शन होगा कि बीजेपी को या फिर आरजेडी को? नहीं, तो आप अपना पहला ऑप्शन इसे किसे बोल दिया हमको? मेरा दिल में क्या है, बदलाव है तो हम कैसे दे देंगे बीजेपी को? इस बार जनता बदलाव खोज रही है। बीजेपी का ही विकास हुआ है, राम कृपाल जी ही विकास किए हैं। लोगों को आरजेडी को करेंगे, आरजेडी को कहा देंगे, मेरा MIM को देंगे। हाँ, MI को देंगे, देंगे। हाँ देंगे, आप फारूक भाई को देंगे, अब देंगे। हाँ गरीब यकीन है? हाँ एकदम यकीन है, 100 में 100 कि फारूक भाई को जिताएंगे। ये हमारा विकास के काम करेगा, उसी के देंगे हम लोग वोट। जो विकास की बात करेगा उसको देंगे। हाँ, जो अच्छा रहेगा। जात धर्म नहीं देखना, जात धर्म नहीं देना, विकास देखना है। जो इस स्थिति से उबारे उसको वोट करना है। हमारे विकास के काम होना चाहिए। विकास आज तक सभी नेता विकास की ही बात करके आया है और इसका कोई निदान नहीं कर सकता है। जब तक किसी पर भरोसा कीजिए, वही आपको धोखा देगा। पाटलिपुत्रा से अभी परिवर्तन है। 3 सांसद खड़े हुए हैं, राम कृपाल जी, मीसा भारती और फारूक भाई जी। गरीब का नेता, गरीब का बेटा फारूक भाई जी हैं। बदलाव होगा फारूक भाई। बाकी दोनों गरीब नहीं है, बाकी दोनों गरीब नहीं है। दोनों एशियर कम्युनिटी नेता है। देखिए ना, गरीबी देखते तो यह विकास होता। हम आपको दिखा रहे थे कि एम्स के सामने की स्थिति, एम्स में ये चलने वाला पाथ है, ये नाला के ऊपर पाथ बनाया गया है और ये देखिए कि किस तरीके की स्थिति है कि इस पे रखा हुआ जो ढक्कन था टूट चुका है और ये लकड़ी का ये बना हुआ है और पेशेंट के अटेंडेंट या फिर पेशेंट इधर ही से आते जाते हैं और रात के वक्त में हो सकता है कि पैर उर अंदर जाए तो काफ़ी गहराई है, अंदर ही चले जाएंगे। और ये स्थिति है, देखिए किस तरीके से कीचड़ में ऑटो पड़ा हुआ है। एम्स के सामने हम खड़े हुए हैं और ये कीचड़ में ही ऑटो पड़ा हुआ है और इसी तरीके से सड़ रहा है और यहाँ पे मतलब इस जल जमाव की वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही है। खास के यहाँ के स्थानीय लोगों को डेंगू, मलेरिया और भी तरह तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसी एम्स में जाके भर्ती भी हो जाते हैं ठीक होने के लिए। मगर उसी एम्स के बाहर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार ये कई सालों से ये स्थिति जो है जल जमाव की, जो आज तक नहीं बदली है, जो आज तक न सुधरी है और ना ही शायद सुधरने वाली है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये स्थिति शायद सुधरने वाली भी नहीं है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लगभग एम्स बने हुए 15 साल हो गया ना, लगभग एम्स बने हुए 15 साल हो गया, मगर ये 15 साल से यही स्थिति है जल जमाव की। यहाँ के विधायक हो या फिर सांसद साहब हो, इस पे शायद बहुत जोरों शोर से संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आज तक ये जो नरकी स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद।